मित्रों, फरवरी का महीना शुरू होता है तो बहुत सारी बातें याद आती हैं। और इसी महीने की शुरुआत में ही जो एक नाम एक कलाकार के रूप में याद आता है वो है ए के हंगल। ए के हंगल से मेरी मुराद है, पूरा नाम आपको बता दूं, जानना चाहिए, हमें हक है और जानना भी चाहिए। अवतार कृष्ण नाम था और हंगल जो है ये काश्मीरी ब्राह्मण परिवार था। तो हंगल काश्मीरी भाषा में हिरण को कहते हैं। तो वही बात जुड़ गई, हंगल वाली बात। तो अवतार कृष्ण हंगल साहब ए के हंगल हो गए और ए के हंगल के नाम से वो फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में और इन चीज़ों में अपने स्थापित एक करेक्टर एक्टर की तरह से स्थापित हो गए। और कई बार लगता था कि ये आदमी कितने धीर गंभीर जो किरदार हैं उनको निभा लेता है बड़ी सफलता के साथ। मित्रों, इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं और कहा यह जाता है कि इन्होंने लगभग 225 फिल्मों में अभिनय किया था। 225 का एक आंकड़ा ऐसा है मित्रों, शायद आपको ऐसा आंकड़ा अन्यत्र ना मिले, लेकिन हो सकता है कि एक आध नाम पुराने लोगों में हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो हर फिल्म में जिनकी मौजूदगी करेक्टर एक्टर के रूप में रहती थी। प्राण साहब हैं या ललिता पवार हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो तकरीबन हर फिल्म में कोई ना कोई भूमिका लाकर उनको एक करेक्टर एक्टर के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। बहरहाल ए के हंगल हंगल साहब के कुछ एक डायलॉग ऐसे जो उन्होंने बोले कि वो इतिहास का हिस्सा बन गए, फिल्म इतिहास का। मसलन शोले फिल्म का एक डायलॉग अभी तक लोगों को याद है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। एक गहरे कुएं से जैसे आवाज़ आती है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। और वो इमाम की जो भूमिका थी वो हंगल ने जिस मानवीय तीव्रता के साथ, इंटेंसिटी के साथ निभाई, वो अद्भुत थी। और लोगों के जहन में जहाँ बाकी सारे किरदार पूरी फिल्म में तैरते हुए आए, लेकिन वो एक छोटी सी भूमिका इमाम के तौर पर जो उनकी थी वो लोगों के जहन में गहरा असर छोड़ गई थी। तो ऐसे कलाकार, क्योंकि ये लोग मूल रूप से रंगमंच से आए कलाकार थे, इनको हर भूमिका को जीना आता था, जीने की कला आती थी। इनकी भी शुरुआत, क्योंकि उन दिनों ज़माना था अपना नाटकों का, पारसी थिएटर किसी वक्त में बहुत प्रचलित माना जाता था। तो पारसी थिएटर देखने के लिए हंगल साहब अपने पिता के साथ जाया करते थे और देखते देखते, पारसी थिएटर देखते देखते इनकी रुचि जो है वो थिएटर में, रंगमंच में हो गई। तो रंगमंच में भी इनके जो नाटकों की संख्या जिनमें इन्होंने अभिनय किया वो भी 50 का आंकड़ा पार कर चुकी थी अपने वक्त में। और उसके बाद दूरदर्शन जब शुरू हुआ तो दूरदर्शन में भी बहुत सारे ऐसे धारावाहिक थे जिनमें हंगल साहब की भूमिका बहुत खूबसूरत थी। और कई लोग इनसे कहते थे कि आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन इनका एक ही जवाब होता था कि भाई, काम कोई छोटा नहीं होता बशर्ते कि वह काम है। इसलिए ये छोड़िए कि मेरा कद कितना ऊंचा है या कितना छोटा है, इस बात की कोई अहमियत नहीं है, कोई इसका महत्व नहीं है कि काम कितना है। लेकिन काम काम होता है और उसको गंभीरता से और बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ, एहतराम के साथ किया जाना चाहिए। उनसे मुलाकात करने का मौका कई बार मिला। उन्होंने उन मुलाकातों के दौरान ही बताया था कि मैंने पूछा कि सबसे ज़्यादा फिल्में आपने किसके साथ की, तो उनका जवाब था कि शायद राजेश खन्ना के साथ मुझे सबसे ज़्यादा फिल्में करने का मौका मिला। और अक्सर कहते थे कि मैं शायद उन फिल्मों का अकेला ऐसा किरदार था, अकेला ऐसा पात्र था, अभिनेता था जो बिल्कुल वक्त का बेहद पाबंद था। और इत्तफाकन राजेश खन्ना एक ऐसे अभिनेता थे जो वक्त के कभी भी पाबंद नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद हमारी जोड़ी 16 फिल्मों में इकट्ठी रही और मुझे उनके साथ 16 फिल्में करने का मौका मिला। और हालांकि हंगल साहब ने ये भी बताया कि मैं हिंदी में कुछ स्क्रिप्ट मेरे सामने आती थी तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी। और मैं हिंदी की स्क्रिप्ट जो है उसको भी कोशिश करता था कि पहले उर्दू स्क्रिप्ट में उसको ले लूँ और उसको आराम से तस्कीन के साथ पढ़ सकूँ। कोई भूमिका जिसमें शब्द हिंदी के भी हों तो पहले मैं उर्दू में लिखता था, कोशिश करता था, लेकिन बाद में हिंदी में पढ़ सकता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कई बार कुछ शब्दों पर मैं अड़ जाया करता था। लेकिन अगर वही शब्द, चाहे दृष्टिकोण लफ्ज़ है,
उन्होंने जो बताया था एक बार कि दृष्टिकोण लफ्ज़ अपने आप में शुद्ध हिंदी का शब्द है, लेकिन मैंने उसको जब बोलना चाहा तो हिंदी जब मेरे सामने लिपि में देवनागरी में आई तो मुझे तकलीफ़ हुई, तो मैंने उर्दू में जब लिखा तो मैं बड़ी खूबसूरती के साथ उस शब्द को निभा गया। तो इनका सबसे बड़ा ये था कि कहते थे कि हम लोग जब तक भूमिका को जी नहीं लेते, अब दो एक्सट्रीम है, आप देखिए, एक शोले है, दूसरा एक्सट्रीम है परिचय। परिचय फिल्म बिल्कुल अलग किस्म की है, उसका कोई भी पात्र या उसका कथानक जो है वो शोले जैसा बहुत तीखा करैक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस चीज़ को पेश किया कि परिचय में भी वो उतने ही ज़्यादा परिचित रहे, उतने ही ज़्यादा वो प्रभावी रहे जितना कि शोले में प्रभावी रहे। और ऐसे जो महान कलाकार हैं, 225 फिल्मों का रिकॉर्ड जिनके नाम हो और जो एक आदर्श कलाकार के रूप में प्रस्थापित रहे हों, तो उनको याद कर लेना उनकी किसी भी तारीख पर बड़ा अच्छा लगता है। 2012 में उनका निधन हुआ था और उस वक्त भी देश में एक उदासी का माहौल बना था और लोगों ने उनको बड़ी अजीब श्रद्धा के साथ याद किया था कि शायद ऐसे जो कैरेक्टर एक्टर हैं, जो किसी एक चरित्र विशेष के लिए लगता है कि बने हैं, ऐसे कलाकार शायद हमारे इतिहास में ना आए, लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में ए.के. हंगल की भूमिका एक सही मानों में गाइड की भूमिका रही है। उन्होंने कुछ नए कीर्तिमान स्थापित किए जो आज भी भारतीय फिल्म के इतिहास का स्वर्णिम पन्ना है। शुक्रिया दोस्तों।